आइए दोस्तों, मैं आज आपको कराने वाला हूं चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 16,000 की धनराशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज त्रैमासिक देय हो। यानी रेट कितनी दी हुई है हमें 20%, 20% और हमारी जो ब्याज है वो कितनी है त्रैमासिक देय है। ये हमें दी है वार्षिक, ये 20% जो दी है ये हमें दी है वार्षिक, और यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है त्रैमासिक देय हो। यानी एक साल में कितने तिमाही होते हैं, 4 होते हैं, क्योंकि 3 माह का एक तिमाही होगा और 12 माह होते हैं एक साल में, तो कितना हो गया 4 हो गए तिमाही। 4 का इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी जो रेट हमारी जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई 5%। और 5% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर इसकी हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 1/20। अब जो प्रिंसिपल है और अमाउंट है वो कितना हो गया 20 से 21 हो गया। फिर यहाँ ये 20 से 21 हो गया, तीसरे साल फिर से 20 से 21 हो गया। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का हम तो दो चौक 8, यानी कितना आ गया ये 8,000। इसका करेंगे तो 21 441, 441 प्लस वो मल्टीप्लाई 21, यानी ये आ जाएगा 9261। 21 का जो क्यू होता है वो कितना होता है 9261। हमें दिया गया है कि 9 माह का, यानी तिमाही हमने यहाँ पे जोड़ा, तिमाही रेट हमने तिमाही में निकाली है तो 3 बार ही लगाएंगे। 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और मूलधन हमें क्या दिया है 16,000, और यहाँ कितना निकल के आया है 8,000। यानी 8,000 की जो वैल्यू है वो कितनी है 16,000 है। यहां से इसको काट देंगे एक बार, यहां से इसको काट देंगे 2 बार, यानी जो एक की वैल्यू है वो कितनी आ गई 2 आ गई। और यहाँ जो ब्याज कितनी मिली है, इसको ब्याज का अंतर कितना है, ब्याज कितनी मिल रही है 9261 में से अगर 8,000 जाएंगे तो कितना अंतर आ रहा है 1261। 1261 यहाँ अगर एक की वैल्यू 2 है तो 1261 मल्टीप्लाई 2, यानी कितना आ रहा है 2 1 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 1 2, 2522 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। यानी सी इज द राइट आंसर। आपकी समझ में आ गया होगा। अगर त्रैमासिक देय हो, अगर यहाँ पर ये दिया होता अगर छमाही देय हो तो फिर हम इसमें 2 का भाग दे दें, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होते हैं। इसी प्रकार आप एक तिमाही में 4 आते हैं, तिमाही में एक साल में तिमाही, तो 4 का इसमें डिवाइड कर देंगे, रेट हमारी 5% आ जाएगी। 3 बार ही हम ब्याज लगाएंगे। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल आ गया 8,000 और टोटल अमाउंट कितना आ गया 9261। यानी ब्याज हमें कितना मिला 1261। हमें दिया हुआ है 8,000 अमाउंट हमने निकाला है, और अमाउंट जो प्रिंसिपल है वो 8,000 हमने निकाला है, और यहाँ कितना दिया है 16,000। यानी एक की वैल्यू कितनी है 2 है, 1261 की वैल्यू निकालेंगे तो 2522 ब्याज हमें मिलने वाला है दोस्तों। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। 10,000 का मूलधन पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुल मिश्र धन कितना होगा। यानी पहले वर्ष में जो ब्याज दिया हुआ है वो कितने परसेंट ले रहा है 10%। 10% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर इसकी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10। इसी प्रकार अगले वर्ष में कितना दे रहा है 12%, और 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। अब हम यहाँ क्या करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, यानी पहले वर्ष क्या दे रहा है 10%, यानी 10 से 11 हो रहा है पहले साल में। अगले साल में दे रहा है कितना 12%, यानी 25 से 28 हो रहा है। अब इसका हम निकाल लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 250 आ गया, इसका इसमें करेंगे तो आ जाएगा 308। 11 88 और 11 दूनी 22 और 8 30। यानी हमारा प्रिंसिपल जो है वो यहाँ कितना निकल के आया है 250। हर एक क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियो मेथड से ही कराने वाला हूं दोस्तों।
या ये मेथड आपको हर क्वेश्चन में आपको लगाना है, हर क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। यानी 250 रुपए हमने निकाला है प्रिंसिपल, और यहाँ कितना आया है 10,000 रुपए, यानी 10,000 रुपए और प्रिंसिपल वहां दिया है, और हमने कितना निकाला है 250 रुपए। इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 25 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 25 चौके 100 यानी 40। एक की वैल्यू कितनी आ गई 40। हमें पूछा है कुल मिश्र धन कितना हो जाएगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा हमारा 308। 308 का इसमें 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 मल्टीप्लाई 308 बराबर कितना आ जाएगा 4 अट्ठे 32 और 4 0 3 4 ती 12 और 0, यानी 12,320 हमारा आंसर रहने वाला है दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। आपकी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, पहले साल 10 से 11 हो रहा है, यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू इसकी निकालनी। अगले साल 25 से 28 हो रहा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 250 प्रिंसिपल आ गया और 308 टोटल अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 10,000 रुपए और हमने कितना निकाला है 250 रुपए। इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 40 बार जाएगा, 40 का मल्टीप्लाई इसमें टोटल अमाउंट में कर देंगे, कुल मिश्र धन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12,320 रुपए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 मिलता है, तो मूलधन ज्ञात करो। यानी कितने परसेंट है 15%, और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/20। सबसे पहले हमें सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है परसेंट की। यहाँ पर ये प्रिंसिपल आ गया, ये अमाउंट है, यानी प्रिंसिपल पहले साल जो हो रहा होगा 20 से 23 हो रहा होगा, इसी प्रकार अगले साल फिर से 20 से 23 हो रहा होगा, यानी यहाँ प्रिंसिपल कितना आ गया 400, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 23 × 69 और 23 दूनी 46 और 6 52, 529। यानी टोटल अमाउंट जो है हमारा प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल 400 था और टोटल अमाउंट जाके हो गया 529, यानी 129 रुपए इसको ब्याज मिला है इस पर। और हमें दिया गया है कि ब्याज 3225 मिलता है, यहाँ ब्याज इसको कितना मिल रहा है 129। 129 का अगर हम डिवाइड 3225 में करेंगे, 3225 अपॉन 129, देखो 129 से 2 बार काटेंगे इसको 322 को, तो यहाँ पर ये 258 बार 258 कट जाएगा, यहाँ 64 रहेगा, 64 रहेगा, यहाँ 5 इसमें ऐड कर लेंगे 645 हो जाएगा, फिर 5 से काट देंगे, यानी एक की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 25। ये 129 से 25 बार कट गया दोस्तों। और हमें दिया गया है कि तो मूलधन ज्ञात करो। मूलधन यहाँ कितना आ रहा है 400 निकल के, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौके 100, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, यानी 10,000 रुपए आंसर आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। आपकी समझ में आ गया होगा। पहले हमें रेट निकालनी है, रेट को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है, 3/20, 20 से 23 हुआ होगा एक साल, अगले साल फिर से 20 से 23 हुआ होगा, ये 400 हो गया, टोटल अमाउंट 529 हो गया, 129 रुपए इसको ब्याज मिल गया। 129 रुपए इसको ब्याज हमारे हिसाब से मिल गया, और ब्याज मिलना इसको कितना चाहिए 3225। जब 129 का डिवाइड हम 3225 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 25 बार। एक की वैल्यू 25 आ गई, और हमें निकालनी है टोटल 400 की वैल्यू। 400 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 रुपए आ जाएगा दोस्तों।